पिछली क्लास में हम लोग बंगाल शैली के कलाकारों की श्रृंखला पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे नए राइटर रहेंगे शारदा चरण उकीर। ये भी कहाँ से थे? ये भी बंगाल शैली से संबंधित थे। बंगाल शैली के या बंगाल स्कूल के कलाकार थे। इनका जन्म 1888 में जिला ढाका बांग्लादेश में हुआ था। जिला ढाका बांग्लादेश में हुआ था। और ये भी क्या थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य में एक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में एक थे। यानी इन्होंने भी उन्हीं से क्या किया? प्रशिक्षण लिया। अगर आपसे पूछे कि इनके गुरु कौन थे तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ये प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा, यानी ये चित्रकार तो थे लेकिन ये प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा अभिनेता भी थे। अभिनेता का मतलब है कि इन्होंने एक जैसे हीरो के रूप में भी यानी फिल्मों में काम किया है, इसलिए इन्हें अभिनेता भी कहा गया। और ये एक ऐसे थे जो कि चित्रकारी के साथ साथ एक हीरो का भी रोल यानी नाटक या पिक्चर में इन्होंने किया। ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में एक थे। ये तीन भाई थे। ये तीन भाई थे। तो तीन भाई में इनके दो और भाइयों के बारे में जानते हैं। तो इनके पहले जो दूसरे भाई हैं वो वारदा उकील थे। वारदा उकील। और दूसरे भाई का नाम था रणद उकील। यानी अगर इनके भाइयों को भी पूछ ले कि रणद उकील या वारदा उकील किसके भाई थे तो शारदा चरण उकील के भाई थे। ठीक है। आगे इनकी शिक्षा के बारे में और आगे इनकी पेंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये इनके जीवन की स्टार्टिंग थी कि इनका जन्म कब हुआ और इनके गुरु कौन थे और भाई कौन थे। अब बात करते हैं इनकी कला शिक्षा। इनकी कला शिक्षा यानी इन्होंने कला की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी तो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से ली थी। किससे ली थी? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। कोलकाता आर्ट कॉलेज से ली। यानी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ से ली? कोलकाता आर्ट्स स्कूल से ली। इनका पुत्र था एक, यानी इनके पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था शांतनु, है ना। तो शांतनु उकील भी एक क्या थे? चित्रकार। तो इनके पुत्र का नाम था शांतनु उकील, जो कि चित्रकार थे। क्वेश्चन पूछ सकता है शांतनु उकील या शारदा चरण उकील के पुत्र का नाम क्या था? तो शांतनु उकील था। और अगर पूछ ले ये किस क्षेत्र में काम किए तो चित्रकार के रूप में ये भी जाने जाते थे और चित्रकार की तरफ इन्होंने कार्य किया। ठीक है। इन्होंने बंगाल शैली के कलाकार के रूप में बंगाल शैली के कलाकार के रूप में यानी किस रूप में इन्होंने काम किया?
बंगाल शैली के कलाकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो रूप में इन्होंने दिल्ली से प्रकाशित, कहाँ से? दिल्ली से प्रकाशित रूपलेखा पत्रिका की शुरुआत की। किस पत्रिका की? तो दिल्ली से प्रकाशित रूपलेखा है कि रूपरेखा, सॉरी रूपलेखा है, ठीक है, रूपलेखा नाम से पत्रिका प्रकाशित की। यानी अगर आपसे पूछे रूपलेखा नाम से दिल्ली से किसने पत्रिका प्रकाशित की थी, तो शारदा चरण उकीर ने की थी, ठीक है, जो वर्तमान में रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन, वर्तमान में रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन यानी कौन सी संस्था कर रही है, किस संस्था के द्वारा हो रहा है? तो रूपलेखा वर्तमान में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हो रही है? तो आईफेक्स नई दिल्ली संस्था के द्वारा। किससे? आईफेक्स नई दिल्ली के द्वारा। यानी ये जो रूपरेखा अगर पूछा जाए कि किस संस्था के द्वारा वर्तमान में आप प्रकाशित की जा रही है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, तो किसके साथ? आईफेक्स नई दिल्ली संस्था द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इन्होंने शारदा चरण उकीर ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। इसके बाद अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग अगर लिख चुके होंगे तो। इन्होंने यानी शारदा चरण उकीर जी ने इन्होंने शारदा चरण उकील यानी अपने ही नाम से शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। ऑफ आर्ट्स की स्थापना की यानी अपने ही नाम से इन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1926 में की थी। कब की? 1926 में की। और शहर क्या था? तो दिल्ली में की थी। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि शारदा चरण उकील ऑफ आर्ट्स कहाँ है? तो दिल्ली में है। किस सन में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1926 में थी। अब राइटर का नाम तो सामने जुड़ा ही है, तो किसने की थी? तो शारदा चरण उकीर ने की थी, ठीक है। इसके बाद इनके जो भाई थे उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनके भाई रणद उकीर कौन है? इनके भाई हैं। ये भी आर्टिस्ट थे, तो इन्होंने कुछ लिखा है यानी चित्रकारी की। तो इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में, इंडियन है कि शायद इंडिया, हाँ इंडिया है, इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी की। क्वेश्चन आपसे बना सकता है टीजीटी कि इंडियन हाउस लंदन के भित्ति चित्रकारी किसके भाई ने की थी? क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो किसके भाई ने की थी? शारदा चरण उकीर ने की थी। और अगर पूछ ले किसने की थी, तो वो कौन थे? रणद उकील ने की थी, जो कि शारदा चरण उकील के भाई थे, ठीक है। रणद उकील के द्वारा चित्र जो बनाए गए हैं, इनके द्वारा बनाया गया चित्र, यानी ये तो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था? एक भित्ति चित्र बनाया था। इनका चित्र है आँख मिचौली। पूछ सकता है आपसे कि आँख मिचौली चित्र किसका है? तो आँख मिचौली
चित्र बनाया है और ये किसमें बना है? कागज पर जल रंग से। ठीक है, कागज पर जल रंग से बनाया था और ये इस समय कहाँ संग्रहित है, यानी सुरक्षित कहाँ है, संग्रहित कहाँ रखा गया है? तो सुरक्षित ये जो है इस समय है आपका आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। कहाँ? आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। अब हम बात करते हैं, ये थे रणद उकीर के बारे में जो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा। इनसे ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडियन हाउस लंदन के भित्ति चित्रकार कौन है? तो रणद उकीर हैं, जो कि शारदा चरण उकीर के भाई थे और इन्होंने एक चित्र बनाया जल रंग में, आँख मिचौली, कागज पर जल रंग से, और संग्रहित कहाँ है? आधुनिक कला नई दिल्ली दीर्घा में। अक्सर पूछ लेता है कौन से चित्रकार का संबंध कहाँ से है, तो ज़्यादातर शारदा चरण उकीर का। भले ही शिक्षा इन्होंने वहाँ ली है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया, किस क्षेत्र में? दिल्ली में जाकर इन्होंने काम किया। इसके बाद हम बात करते हैं शारदा चरण उकीर की फिर से, इनके चित्रों के बारे में। ये थे इनके भाई के प्रति। देखिए, शारदा चरण उकीर जी ने निर्देशक फेज ऑगस्टन की फिल्म, यानी जो निर्देशक कौन है? तो निर्देशक का नाम क्या था? फेज ऑगस्टन। इनकी एक फिल्म है, फिल्म का क्या नाम है? ये डायरेक्टर है, निर्देशक का मतलब है डायरेक्टर है। इनकी फिल्म क्या थी? द लाइट ऑफ एशिया। फिल्म का नाम क्या है? द लाइट ऑफ एशिया। यानी फिल्म का नाम क्या था? द लाइट ऑफ एशिया। किस सन में बनाई थी? तो 1925 में बनाई थी। किस सन में? 1925 में बनी थी। और इसमें जो है, यानी शारदा चरण उकीर जी ने, शारदा चरण उकीर ने अभिनेता की भूमिका निभाई है ना? अभिनेता यानी एक रोल दिया है। क्या रोल दिया था इन्होंने? तो इन्होंने इस फिल्म में राजा शुद्धोधन के पात्र के रूप में कार्य किया। किसके? राजा शुद्धोधन के रूप में, या पात्र के रूप में, ऐसे कर लीजिए, शुद्धोधन के पात्र के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, शारदा चरण उकीर ने किस फिल्म में अभिनेता का कार्य किया है ना? एक रोल दिया है। तो द लाइट ऑफ एशिया, और जिसके निर्देशक कौन थे? तो फ्रेंच ऑगस्टन थे। और किस सन में बनी थी? 1925 में बनी थी। किस रोल को इन्होंने किया? तो राजा शुद्धोधन का रोल इन्होंने दिया था इस फिल्म में। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये एक चित्रकार के रूप में तो थे ही, लेकिन इन्होंने एक अभिनेता की भी भूमिका निभाई है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो इनके प्रमुख चित्रों के बारे में जानते हैं। प्रमुख चित्र, तो इनके जो प्रमुख चित्र थे इन्होंने ज़्यादातर बुद्ध के जीवन में श्रृंखलाएं बनाई हैं। बुद्ध के जीवन की श्रृंखला, ठीक है, ये इनका एक चित्र है। इन्होंने बुद्ध को आधार मानकर या उनकी जातक कथाओं को आधार मानकर चित्रण कार्य किया है, जिसको साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र भी कहते हैं, या जीवन चक्र, जीवन श्रृंखला को ही इन्होंने इंग्लिश में क्या कहा है? साइकिल ऑफ लाइफ, साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक, साइकिल ऑफ लाइफ यानी जीवन चक्र। क्या है? जीवन चक्र। और किस सन में बनाया इन्होंने? तो जीवन चक्र को इन्होंने बनाया है 1923 में। 1923 में। और किस माध्यम में? तो कागज पर जल से बनाया, जल रंग से। ये इनका
अक्सर पूछा जाता है। और अगर ऐसे पूछ ले साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र किसकी कृति है या किसकी रचना है, तो शारदा चरण उकीर की है। आगे इनके और भी कुछ चित्र हैं, तो अभी हम इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। जिसको भाई स्पीड में दिक्कत हो वो पॉज करके लिखे, ठीक है। फिर इनकी जो नेक्स्ट रचना है, घड़े के साथ महिला, ये बहुत पूछा जाता है। घड़े के साथ महिला, घड़े के साथ महिला, ये इनका एक चित्र है। और ये जो कि उन्होंने बनाया था 1921 में बनाया। और किस माध्यम में बनाया था, तो कागज पर जल रंग व टेम्परा से, ठीक है, इसका इन्होंने प्रयोग किया। और सुरक्षित कहाँ है, तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में सुरक्षित। अब तो डीपली पढ़ना ही है, आगे जो है कंपटीशन कठिन होने वाला। इसके बाद है अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, ये भी बहुत पूछा जाता है। अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, ये इनकी दूसरी रचना है। और ये इन्होंने बनाया है कागज से जल रंग पर, कागज से जल रंग। किस सन में बनाया था, तो 1933 में बनाया था, ठीक है। कागज पर जल रंग से कब बनाया, 1930 में, 1933 में नहीं, 1930 में बनाया था। और इसके बाद है स्वर्गीय राजा जोगिंदर से मंडी हिमाचल प्रदेश में, ये सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है, सुरक्षित, तो ये सुरक्षित कहाँ रखा गया है, तो स्वर्गीय राजा जोगिंदर, स्वर्गीय राजा जोगिंदर, स्वर्गीय राजा जोगिंदर, सेन मंडी हिमाचल प्रदेश, सेन मंडी हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये सुरक्षित है। कहाँ रखा गया है, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद कुछ इनकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, ये दोनों बहुत पूछी जाती हैं कि ये किसकी रचना है। घड़े के साथ महिला और अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, इन्होंने ज़्यादातर जल रंग पे ही काम किया है, ये इनका माध्यम था। जल और टेम्परा माध्यम में इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया है। इसके बाद है इनकी रचना ईद का चांद, ईद का चांद। दूसरी इनकी रचना है जटायु की मृत्यु, जटायु की मृत्यु। नेक्स्ट इनकी है कुंती व कर्ण। फिर इसके बाद है गोवर्धन धारण वसंत, गोवर्धन धारण वसंत। और लास्ट है इनकी जर्जर भिखारी, जर्जर भिखारी। ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं थी। और अब इनकी जो है आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे। इनकी मृत्यु 1940 में हो गई। तो ये थे आज आपके बंगाली स्कूल के एक राइटर शारदा चरण उकीर, जो कि बंगाल शैली से जुड़कर इन्होंने कार्य किया। तो सभी लोग इस क्लास को देखें और लाइक करें।